हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा खुश रहे, लेकिन सच ये है कि लाइफ में बच्चे को कभी ना कभी रिजेक्शन, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट फेस करना ही पड़ता है। हम अपने बच्चे को प्रॉब्लम से बचा नहीं सकते, लेकिन उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हैंडल करना सिखा सकते हैं कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। तो आज मैं बात करूँगी उन चीज़ों की जो अपने टॉडलर के साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, ना कि सिर्फ ओबीडियंट बने। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपके घर में भी एक टॉडलर है जो कभी बिना वजह रो देता है, हर चीज़ खुद करना चाहता है और फिर छोटी छोटी बातों पे मेल्ट डाउन कर देता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे डेली इंटरेक्शन और पेरेंटिंग से बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली क्या मैटर करता है इन सब चीज़ों के लिए। फर्स्ट इज़ इमोशनल रेगुलेशन। तो सबसे पहली बात होती है इमोशनल रेगुलेशन, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, टॉडलर खुद से अपनी इमोशंस रेगुलेट नहीं कर सकते, उनका ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है। इसका एग्जांपल दूँ तो ऐसा है कि मेरे टॉडलर ने एक बार सिर्फ इसलिए 15 मिनट तक रोना शुरू कर दिया ताकि क्योंकि मैंने उसे ब्लू कप में नहीं दिया था कुछ भी, इंस्टेड ऑफ रेड कप। हमें ये सही लग सकता है, पर उसके लिए वो डिसअपॉइंटमेंट रियल थी। इंस्टेड बस करो, इतनी सी बात पे क्यों रो रहे हो। ऐसा करना चाहिए आपको कि तुम रेड कप क्यों चाहते हो, पूछो उससे तुम अपसेट क्यों हो। मम्मा समझा रही है, मैं उसकी डिमांड नहीं मान रही थी, मैं उसकी फीलिंग एक्नॉलेज कर रही थी। जब बच्चे अपनी फीलिंग्स को नाम देकर सीखते हैं, तभी वो अपनी चीज़ों को हैंडल करना भी सीखते हैं। सेकेंड इज़ सिक्योर अटैचमेंट। बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चे ज़्यादा अटेंशन दोगे तो वो क्लिंगी हो जाएंगे, लेकिन रिसर्च एग्जैक्टली अपोजिट बोलता है। जब भी मेरा टॉडलर डर जाता है या हर्ट हो जाता है, तो वो सीधा मेरे पास भाग कर आता है। पहले मुझे डर लगता था कि शायद वो बहुत डिपेंडेंट हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि उसकी वीकनेस नहीं है, उसकी सेफ प्लेस हूँ मैं। जब बच्चों को पता होता है कि उनके पास एक सेफ पर्सन है, तब वो दुनिया को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। सिंपल थिंग होती हैं, डेली हग्स, आई कांटेक्ट, अनडिवाइडेड अटेंशन, रिस्पॉन्सिव पेरेंट। सिर्फ 10 मिनट का फोकस कनेक्शन भी बहुत पावरफुल होता है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट प्ले की। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चों को एक क्वालिटी होती है, वो थोड़ा टाइम खुद के साथ भी स्पेंड कर पाते हैं। पहले मेरा टॉडलर चाहता था कि मैं हर सेकंड उसके साथ बैठी रहूं। मैं उतनी टाइम बैठती थी और प्ले टाइम करती थी उसके साथ, ख़त्म ही नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे मैं उससे इंडिपेंडेंट प्ले करना, स्पेस देना सिखाया, स्टार्ट किया। क्या हुआ उसके बाद, जब बच्चा खुद खेलता है तो क्रिएटिविटी डेवलप होती है, पेशेंस आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव होती है उसकी। वो ब्लॉक्स लगाता है, गिर जाता है, फिर से लगाता है, कोई बात नहीं है, छोटी सी एक्टिविटी यूजुअल है, बट एक्चुअली रेजिलियंस बिल्ड कर रही होती है। नाउ टॉक अबाउट काम डिसिप्लिन। ये पेरेंटिंग लेसन मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। मेरा टॉडलर कभी कभी ट्वाइस थ्रो करता है। पहले इंस्टिंक्ट होता था कि डांटना है, लेकिन अब कामली बोलती हूँ उसको, थ्रो नहीं करते हैं, ट्वाई रिमूव कर रही हूँ, बाद में फिर ट्राई करेंगे खेलने का। क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम और बिहेवियर ज़्यादा कॉपी करते हैं। जब हम उनकी केओस में काम रहते हैं, तब हम उन्हें काम रहना सिखाते हैं। हिटिंग अलाउड है, बाइटिंग अलाउड नहीं है, थ्रोइंग अलाउड है, पर सॉफ्ट पेरेंटिंग का मतलब नो बाउंड्रीज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट टॉक अबाउट स्क्रीन टाइम्स, स्क्रीन लिमिट्स। शॉपिंग हो, रेस्टोरेंट हो या टेंट्रम हो, फ़ोन देना बहुत इजी सोल्यूशन लगता है, बट अगर हम अनकंफर्टेबल इमोशंस को सोल्यूशन स्क्रीन बन जाएगा ना, तो बच्चा इमोशन हैंडल करना सीख ही नहीं पाएगा। इंस्टेड उन्हें सिखाओ, वेट करना सिखाओ, ऑब्जर्व करना सिखाओ, प्लेइंग सिखाओ, टॉकिंग सिखाओ। बोर्डम टॉलरेट करना की लाइन क्या है हमारी, हर बोरिंग मोमेंट को एंटरटेन करना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार क्रिएटिविटी बोर्डम से ही स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। नाउ टॉक अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट। जितना बच्चा अब अपने थॉट को एक्सप्रेस कर पाता है ना, उसकी फ्रस्ट्रेशन कम होती है। जब हमारा टॉडलर बोलना स्टार्ट नहीं हुआ होता है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। उसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो बता नहीं पा रहा होता है। हर चीज़ नरेट करती हूँ, बुक्स रीड करती हूँ उसके लिए, सॉन्ग्स गाती हूँ, वॉक पर बातें करती हूँ, देखो डॉगी आया है, या फिर देखो रेड कार है, या कुछ भी जो हम डेली कन्वर्सेशन बातें करते हैं, उससे उसकी कन्वर्सेशन डेवलप होती है। आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस सिर्फ गुड जॉब बोलने से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब बच्चा खुद कुछ अचीव करता है। जब मेरा टॉडलर शू पहनने के लिए ट्राई करता है, मेरा मन करता है कि मैं हेल्प कर दूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा वेट करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब वो खुद कर लेता है, उसका दिमाग में एक थॉट आता है कि मैं कर सकता हूँ, और वही कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन होता है। तो अगर मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग को एक लाइन में समराइज़ करना हो, तो मैं क्या करूँगी। कनेक्शन पहले, कनेक्शन बाद में। गेट इट। कनेक्शन और करेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले याद रखना, फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है, काम बाउंड्रीज रखो, इंडिपेंडेंट प्ले इनकरेज करना है, स्क्रीन को लिमिट करो और रोज़ बात करो, सेफ स्ट्रगल अलाउ करो,
बाकी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन हमें परफेक्ट बच्चा नहीं रेज़ करना है, हमें बच्चा ऐसा रेज़ करना है जो अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को भी खुद सँभाल सके। और ये किसी की बिग पेरेंटिंग से नहीं हैक होता है, बल्कि रोज़ की छोटी-छोटी मोमेंट से होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे बताइए आप अपने टॉडलर को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हो। पेरेंटिंग परफेक्ट होने के बारे में मैं बात नहीं करती, कनेक्शन के बारे में बात करती। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।